वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। कि सबसे पहले तो आप सभी लोगों को तहे दिल से बधाई। तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी बने इस देश में। आप कभी भी छोटी सोच मत रखना। हम सब नरेंद्र मोदी जी के लिए कार्य करने वाले हैं और उस मिशन में हम सक्सेस हुए तो हम अपने आप को सक्सेस मानते हैं। कभी भी दिमाग में यह मत लाना कि हम चुनाव हार गए। हमारा मिशन था मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए, हम उस मिशन में हम कामयाब हुए हैं। आप लोगों ने जो मेहनत की, मैं 40 दिन पहले इस क्षेत्र में आया। 40 दिन आप लोगों ने जो पसीना बहाया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके लिए खून बहा। एक खिलाड़ी हो, आप कितना भी काम करवाओगे मेरे लिए वो कम रहेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। मैं एक मिशन के तौर पे आया हूं यहाँ पे। जब तक वो मिशन पूरा नहीं होगा तब तक मैं ऐसे लगे रहूंगा। वो मिशन है पानी। पानी मेरे चूरू जिले की, चूरू लोकसभा की मैंने मांग रखी थी। पानी हमारी पहली मांग आज भी है और आगे भी रहेगी जब तक पूरा नहीं होगा। लेकिन आपने, मैंने बोला भी था आपको कि यमुना जो जल समझौता हुआ है उसमें हमें जल्द से जल्द पानी मिलेगा। और मैं तो ये मानता हूं सिर्फ 45 दिन में, 40-45 दिन में 40-50 साल की जो कह रहे थे कि हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, कहते थे ना कि घर घर वोट मांगने नहीं जाएंगे। और मैं खुले मन से कहता हूं, विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कसवा जी ने कहा था कि मैं मेरे पिताजी का इलाज कराने अमेरिका जा रहा हूं, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। लेकिन आपको पता होगा जब लोकसभा चुनाव आया तो उनके पिताजी घर घर घूम रहे थे और विधानसभा में कह रहे थे मेरे पिताजी चारपाई से नहीं उठ पा रहे। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, उनका मैंने फ्री में इलाज कर दिया। अमेरिका नहीं जाना पड़ा उनको, फ्री में इलाज कर दिया मैंने। ये तो मेरी ताकत थी ना। लोगों के पांव पकड़ रहे थे। मेरे को लोगों ने बताया कि उन्होंने कहा जिंदगी में आपके हमारे घर मत आना। उन लोगों को उन्होंने पांव पकड़ने पड़ गए। क्यों? क्योंकि सामने लड़ाई बड़ी थी उनकी। मैं खिलाड़ी हूं, खिलाड़ी कभी हारता नहीं है, खिलाड़ी हमेशा सीखता है। और मैं तो इतना कहना चाहता हूं, आज आपका जो मैंने हौसला देखा यहां पे, आपने इतने लोग आए हो यहां पे, तो हमें तो लड़ाई लड़नी है। हमें इस देश के लिए लड़ाई लड़नी है। भारतीय जनता पार्टी का विजन है इस देश को आगे ले जाना, इस देश को बहुत आगे ले जाना। हमें बहुत काम करने हैं। 2-3 बातें और कहूंगा। राठौड़ साहब, कई बार लोग कहते हैं चुनाव लड़ने के बाद, क्योंकि हो सकता है लोग परेशान हो जाते होंगे, तो कहते हैं भाई फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हर आदमी को जिंदगी में एक बार चुनाव जरूर लड़ना चाहिए, क्योंकि अपना पराये का पता चुनाव में ही चलता है। मैं 12वीं कक्षा 11वीं-12वीं कक्षा में राजगढ़ जो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है उसमें पढ़ता था। तो मैं तो खिलाड़ी था। 5वें घंटे में
हमारा टारगेट ही रहता था स्कूल से निकल के चले अब। और वहां पे गेट पे पहरा होता था तो 10 फीट की दीवार होती थी, एक ऊपर चढ़ता था, दूसरा बुक पकड़ा था नीचे से कि मेरी किताब पकड़ फिर मैं ऊपर आऊंगा। ऐसे हम 10 दोस्त थे जो कि एक दूसरे की किताब पकड़ाते थे और पार करते थे। मैं तो ये कहता हूं 10 दोस्तों ने जो मेरा साथ दिया, बड़ा जबरदस्त साथ दिया उन 10 दोस्तों ने मेरे को, आज भी उन पे बहुत ही फख्र है कि दोस्तों तो ऐसे हो। बहुत से लोगों ने साथ दिया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साथ दिया। और एक और बता रहा हूं मैं आपको, मैं हमेशा कहता हूं मैं नकारात्मक राजनीति नहीं करूंगा। यदि जातिवाद का जहर घोल के मुझे एमपी बनना होगा तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं बढ़ूंगा, आज बता देता हूं। मैं 36 बिरादरी के लिए काम करूंगा, 36 बिरादरी की आवाज उठाऊंगा। आज मेरे पास, मैं बताना चाहता हूं आपको और आपके पास, अपना क्या है भाई, अपना दिल्ली में तो ऑफिस है मिनिस्टरों के साथ जैसलमेर हाउस में, और वहीं अपना घर ऑफिस है, सब काम है। आपको कभी भी दिल्ली में परेशानी नहीं होगी, 9 से 6 ऑफिस खुला मिलेगा, घर मिलेगा आपको। क्या तकलीफ है अपने को? काम आपके देवेंद्र झाझड़िया करवाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। आज 1-1.5 महीना हो गया, वोटिंग होने के बाद में एक बंदा भी ये कहते कि देवेंद्र झाझड़िया का फोन बंद था उस दिन, ये शिकायत नहीं मिलेगी, आज भी नहीं होगी। हमेशा मैं आपसे बात करता हूं। चुनाव के नतीजे आने के बाद मैं 2 दिन घर पे रहा, कार्यकर्ता निराशा से आ रहे थे, उठ के गए कि भाई साहब आपसे हम हौसला लेके जा रहे हैं कि आपके तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं लग रहा कि आप नेगेटिव रिजल्ट आए आपके लिए। तो उनको मैं कहना चाहता हूं ये चुनाव है, ये हार जीत नहीं देखी जाती यहाँ पे। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूं किसी ने तालियां बटोरी होगी प्रत्याशी ने, बहुत तालियां बटोरी होगी किसी प्रत्याशी ने, लेकिन ये मैं कहता हूं कि दिल मैंने जीता इस लोकसभा में लोगों का। आगे मिलकर के हम काम करेंगे, हमारी पार्टी पूरी चूरू जिले में मिलकर के काम करेंगे और हम इस प्रदेश को, इस चूरू जिले को, इस चूरू लोकसभा को हम आगे लेकर के जाएंगे। सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, उनकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरे लिए इतनी मेहनत की, मैं एक बार पुनः सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।